तो आओ यार समझते हैं इस चीज़ को कि कैसे हम इसको फॉर्मुलेट करेंगे, कैसे इस चीज़ को समझेंगे। ठीक है, तो सबसे बेसिक लेवल की जो चीज़ थी वो ये है कि भैया हमारे पास एक इनिशियल रे है। सीधी बात है कि हमारे पास एक इनिशियल रे है। ठीक है, अब ये जो हमने इनिशियल रे बनाई है इस टाइम पे, मान लेते हैं कि ये मेरा आर, इसका मैग्नीट्यूड है आर का। ठीक है ना, ये मेरा आर मैग्नीट्यूड की मैंने रे बनाई है। ठीक है, और एग्जैक्टली मैंने आर मतलब आर लेंथ की ही दूसरी एक जो रे ली है वही मेरी एंगल बना रही है। तो राइट, चाहे ये एंगल बनाए, राइट, चाहे ये एंगल बनाए, चाहे फिर वो ये वाला एंगल हो। ठीक है, चाहे कोई भी एंगल हो, कोई भी एंगल हो, वो जो रे होगी उसकी लेंथ हमेशा हम लोग आर लेंगे। अच्छा, क्यों लेंगे यार? ऐसी कोई नेसेसिटी है क्या? ना, कोई नेसेसिटी नहीं है, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम हर बार आर लेंथ का ही उसको लोगे। पर हम इसलिए ले रहे हैं जैसे कि मानो ये थीटा है। ठीक है, इसको मैंने बोल देता हूँ, मानो चलो इसको थीटा 1 बोल देते हैं, इसको थीटा टू बोल देते हैं, ये जो एंगल है इसको थीटा 3 बोल देते हैं। ठीक है, मतलब समझ गए तुम। तो चाहे साइन थीटा 1 हो, ठीक है, चाहे साइन थीटा 2 हो, चाहे साइन थीटा 3 हो, इन सब में क्या होगा, होता क्या एक्चुअल में, वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो मान लेते हैं इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट जो है ना, x1 कॉमा y1 है ये मान लो। ठीक है, ये है मान लो x2 कॉमा y2। ठीक है, ये है कॉमा x3 कॉमा y3। ठीक है, इस टाइप से मान लो। तो साइन थीटा 1 क्या होगा, y1 अपॉन आर, राइट। ये क्या होगा, ये होगा y2 अपॉन आर। ये क्या होगा, ये होगा y3 अपॉन आर। ठीक है, अब इसका बेनिफिट क्या मिला? तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिल गया कि साइन थीटा 1, साइन थीटा 2, साइन थीटा 3, जब अगर कल को हमें इनकी कभी जरूरत पड़ जाए साथ में, ठीक है, या फिर मानो कल को कॉस थीटा की जरूरत पड़ गई, मानो कॉस थीटा 2 की जरूरत पड़ गई, तो मैं क्या बोलूँगा, x2 अपॉन आर, राइट। तो हर चीज़ में आर है हमारे पास, राइट, हर चीज़ में आर है डिनोमिनेटर में, तो हम काफ़ी चीज़ों को सेव कर सकते हैं, काफ़ी टाइम हम अपना सेव कर सकते हैं। अगर आर ना हो, मानो यहाँ पे आर है, ठीक है, और मान लो ये वाला जो है ये एकदम से R1 हो जाए, ठीक है, तो साइन थीटा 2 क्या होगा, y2/r1। ठीक है, y2/r1। तो यार y2/r1 अगर तुमने ऐसे ले लिया तो फिर तो यार गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि साइन थीटा 2 और साइन थीटा 1 को हम रिलेट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि r कम से कम एक तो चीज़ कॉमन होती, राइट। तो इस वजह से उन लोगों ने ये एक वो निकाला कि जब भी हम लोग इनिशियल रे और फाइनल रे लेंगे, चाहे कोई भी एंगल लें, दोनों को सेम लेंगे, और कोई भी एंगल लेंगे हमेशा आर लेंथ का ही। ठीक है, फिर उसको बाद में जाकर जनरलाइज कर देंगे। तो मान लेते हैं कि ये मेरा आर लेंथ का इनिशियल रे है, ठीक है, और ये मेरा फाइनल रे है। ठीक है, ये मेरा फाइनल रे है जो कि ऐसे करके मूव करेगा। तो सोच के देखो, अगर ये एंगल बन गया तो यहाँ पे आएगा, फिर वरना यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ऐसे करके पूरा ये सर्कल बन सकता है, राइट। तो मैंने क्या करा, तो फिर हम एक काम कर सकते हैं, हम लोग एक सर्कल बना सकते हैं जो कि आर रेडियस का होगा, राइट। इस टाइप का भी एक सर्कल बना सकते हैं जो कि आर रेडियस का ही होगा। और अब जो मेरी इनिशियल रे वो तो मैंने फिक्स कर दी, ठीक है मैंने। या फिर एक और काम कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक कुछ वो कर सकते हैं, प्लॉटिंग कर सकते हैं बेसिकली। या फिर ऐसे समझ लो कि इस पॉइंट से हम लोग अपना वो बना सकते हैं एक्सेस, राइट। तो मैंने यहाँ से मैंने ये बना दिया, और ये हमारा ऐसे, ठीक है। तो अब इसका फायदा क्या हो गया, अब ये तुम्हारा बन गया एक्स एक्सिस, ठीक है, ये हमारी है वाई एक्सिस। इनिशियल रे जो है वो आर लेंथ की फिक्स्ड है, यहाँ पे ये फिक्स हो गया ये, ठीक है ना, ये इनिशियल रे मेरी फिक्स है। और जो मेरी वो वाली रे है, जो मेरा फाइनल रे है, जो फाइनल रे है उसका मैग्नीट्यूड फिक्स हो गया, क्योंकि तुमने सर्कल जो है आर रेडियस का लिया। ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल है, इसका रेडियस जो है वो आर है, राइट। तो इसका फायदा क्या मिलेगा, अब इसका सबसे बड़ा फायदा मिलेगा, फिर मानो मैं इधर बनाऊँ, राइट, मैंने ये बनाया, या फिर मैं अपनी फाइनल रे यहाँ बनाऊँ, चाहे मैं यहाँ बनाऊँ, राइट, चाहे मैं यहाँ बनाऊँ, या एग्जैक्टली यहीं ले जाऊँ बिल्कुल ठीक इसके पीछे, या जो भी है, ठीक है, जैसे चाहो वैसे बना लो। जितने भी एंगल बन रहे हैं, ये जितने भी एंगल बने हैं, ठीक है, चाहे फिर वो ये वाला एंगल हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे कोई भी एंगल हो, इन सब के लिए जो तुम्हारी फाइनल रे है, जो तुम्हारी फाइनल रे है, उसकी लेंथ जो है वो हमने फिक्स कर दी है आर। ठीक है, यहाँ पे भी आर, यहाँ पर भी आर, यहाँ पर भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर। ठीक है, तो ये तो मैंने बेस बना दिया कि कैसे हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब हम इसको और क्वांटिफाई करते हैं, कैसे हम चीज़ों को और बहुत ही जल्दी समझेंगे। ऐसा तुम्हें प्रूफ में मिलेगा नहीं, राइट। ये जो एलिड एंगल्स का प्रूफ है ना, कई लोग इसको उससे कराते हैं, वो सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी, इन सब चीज़ों से कराते हैं, जिससे कि बहुत लंबा किस्ता है और मज़ा नहीं आता, लॉजिकल नहीं लगता वो काफ़ी हद तक। पर इंट्यूटिव इंटरेस्टिंग प्रूफ क्या है वो समझते हैं पहले। तो उसको समझने से पहले हमें कुछ चीज़ें पहले समझनी पड़ेंगी। जैसे मान लो ये हमारी इनिशियल रे है, ठीक है, और मान लेते हैं ये हमारा एक जनरल केस मैंने ले लिया फाइनल रे है ये, राइट है, और डेफिनेटली ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, और क्योंकि ये सिंपल सा एक्यूट एंगल हो गया, ये थीटा एंगल, राइट। तो अब मैंने क्या करा कि चलो एक काम करते हैं, तो मैं अभी समझाया, तो उसका एक काम करते हैं, एक सर्कल बना ही लेते हैं, राइट। इस टाइप से मैंने अपना सर्कल बना लिया है, और ये मेरा पॉइंट हो गया वो वाला, और ठीक है, मतलब मैं तुम्हें पर्टिकुलरली दिखा रहा हूँ कि हम हर बार यही करेंगे। इसको बोलते हैं सर्कल, ठीक है, बेसिकली सर्कल नहीं, मतलब समझ जाओ ट्रिग्नोमेट्रिक उसके अंदर सर्कुलर बेसिकली देखोगे कि जब भी हम इसका पूरा एनालिसिस करेंगे तो हमेशा हमें ये सर्कल बनाना पड़ेगा। और अगर हमें ये सर्कल बनाना पड़ेगा, दैट मीन्स कि ये सर्कुलर फंक्शन है, इसको बोलते हैं सर्कुलर फंक्शन। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या फिर सर्कुलर फंक्शंस, ठीक है, क्योंकि उनके एनालिसिस में सर्कल का पार्ट होता है। पर हम लोग को बार बार सर्कल बनाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, राइट, मतलब वो तो मैं ट्रिक से बता दूंगा, पर अभी के लिए तुम समझ सकते हो, दिमाग में सर्कल बनेगा हर बार। खैर, अब देखते हैं, तो मान लो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं कुछ, राइट। इस पॉइंट का मान लो नाम है x, y,
ठीक है, इस पॉइंट को मैंने एक्स कॉमा वाई बोल दिया, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। अब क्या करेंगे, तो अब एक काम कर सकते हैं, अब हम परपेंडिकुलर गिराते हैं इस पर। तो हमारा मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिरा दिया, राइट। अब ये जो परपेंडिकुलर है इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी लेंथ होगी वाई, राइट। एंड सिमिलरली ये इतनी जो लेंथ है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, पूरा एक बोल्ड कर दिया मैंने इसको, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको तुमने एक्स बोला है, ये एक्स है, ये वाई है, राइट। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब जरा देखते हैं, अगर मुझसे कोई बोलेगा कि cos थीटा क्या होगा इसमें, इस वाले केस में cos थीटा क्या होगा, तो तुम बोलोगे x अपॉन आर, राइट, एक्स अपॉन आर। अच्छा, साइन थीटा कितना होगा, तो साइन थीटा होगा y अपॉन आर, राइट है, बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अच्छा, क्या मैं इसको इधर ले जा सकता हूँ, बिल्कुल। तो x मेरा कितना हो गया, x हो गया r cos थीटा, ठीक है, और y कितना हो गया, सो y हो गया r साइन थीटा, ठीक है। तो अब क्या मैं इसके कोऑर्डिनेट्स में लिख सकता हूँ, मतलब मुझे पता है x लिखा है, ये जो पॉइंट है, मैंने इस पॉइंट को p मान लेते हैं, तो इस पॉइंट p को मैंने लिख रखा है x, y। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, r cos थीटा कॉमा r sin थीटा, बोलो, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर तुम इनको ऐसे लिख सकते हो इस टाइप से, मतलब r cos थीटा कॉमा r sin थीटा। अब यहाँ पर ये r क्या है और ये थीटा क्या है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि r जो है, ये जो r है, ये क्या है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है ऑफ पॉइंट p, जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है p, पॉइंट p फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन क्या है, ये तुम्हारा ओरिजिन है, ये तुम्हारा पॉइंट p है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस, ये रहा डिस्टेंस, इनका डिस्टेंस क्या है, r है, राइट, ये r है, ठीक है। अच्छा, थीटा क्या है, तो थीटा क्या है, थीटा वो है जो OP रे ने एक्स एक्सिस से बनाया है, या इनिशियल रे से बनाया है, राइट, उससे बनाया, उसको थीटा बोला है। तो इसको हम बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स, इस सिस्टम को हम लोग बेसिकली बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि तुम देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक्स वाई की झलक भी नहीं है, यहाँ पे सिंपल r और थीटा में खेला गया, तो इनको बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो कई बार IIT वाला काम नहीं कर देता है, वो तुम्हें ऐसे दे देगा कि 2,60 डिग्री, 2,60 डिग्री, तो 2,60 डिग्री उसने किसी पॉइंट का नाम दे दिया। तो इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब ये है, अगर तुमसे कोई एकदम से बोल देगा कि एक पॉइंट है जिसका नाम है 2,60 डिग्री, जिसका नाम है 2,60 डिग्री, तो इसको कैसे तुम एकदम सोचोगे, तो इसको हम ऐसे सोचेंगे, एकदम से अपना पहले एक्स एक्सिस बना लेंगे, राइट, बना लिया, बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे, अब हम प्रोजेक्टर लेकर के 60 डिग्री बनाएंगे, प्रोजेक्टर लेकर के 60 डिग्री बनाएंगे, तो मान लो 60 डिग्री यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये मेरा 60 डिग्री आ गया, ठीक है। उसके बाद मैं देखूंगा 2 रेडियस का, तो मानो ये मेरा 1 यूनिट है, ये मेरा दूसरा रेडियस है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पर वो पॉइंट होगा 2,60 डिग्रीज, क्योंकि 60 डिग्रीज ने मुझे ऊपर लेकर गया एक्स एक्सिस से, और इसने 2 यूनिट ओरिजिन से ऊपर है, ये इसका पूरा तरीका होता है करने का, ठीक है। फिलहाल हमें ये तो तक काम में नहीं है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देख लेंगे। अभी तो देखते हैं कि इस पर्टिकुलर सिस्टम से हम लोग कितनी जल्दी चीज़ों को समझने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आया होगा, समझ में आ गई होगी, ठीक है। अच्छा, अब एक और छोटा सा कंसेप्ट है जो कि समझ में आना चाहिए, बहुत ही सिंपल सा रिफ्लेक्शन वाला कंसेप्ट है। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये सब इस टाइप की चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मानो सिंपल वही अपने पास एक्सिस है, ठीक है, और मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है 2,3 है, मान लो ये सही है ना, 2,3 है, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है। तो अब इस एक्सिस को ऐसे मान लो शीशा रखा हुआ है, अगर ये शीशा रखा हुआ है तो इसके ठीक नीचे जो पॉइंट आएगा, शीशे में जो रिफ्लेक्शन पड़ेगा, तो वो बिल्कुल नीचे हो जाएगा। अब ये जो नीचे हुआ, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे फिर, राइट, ये तुम्हारा वाई एक्सिस है, तो सोच के देखो, ये नीचे हो गया, लेकिन एक्स तो इसका सेम ही रहा, तो इसके भी कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 2,-3, 2,-3 के होंगे। अगर एक बार समझाता हूं जल्दी से, तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। तो ये भी 2 x = 2 पे है, ये भी x = 2 पे है, तो दोनों का 2 तो सेम ही रहा। पर यहाँ पे क्या हुआ, ये हो गया 1, ये है 2, मान लेते हैं ये है 3, सिमिलरली हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, सॉरी ये हो गया -1, -2, -3, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो बेसिकली ये हो रहा है 2,-3 और ये हो रहा है 2,3। तो इसको जो मैंने बोला, ये जो मैंने काम करा, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये चीज़ समझने वाली बात है। अच्छा, रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस क्या होगा, तो उसमें तुम वाई को मिरर मान लोगे। अगर तुमने ये कर दिया, तो अब ये जो पॉइंट है, इसको बिल्कुल वाई को मिरर मान लो, तो इसके ठीक इस तरफ को होगा ये पॉइंट, ठीक है ना। सोचो ना, ये जो पॉइंट है इसके ठीक लेफ्ट साइड में होगा। अच्छा, कितना लेफ्ट साइड में होगा, तो अगर यहाँ पे इसको 2 बोला तुमने, तो यहाँ पर भी 2 ही होगा, राइट। पर अब ये जो 2 है, ये तुम लेफ्ट डायरेक्शन में आ गए, देखो ना, यहाँ पे ये -1 हो गया और ये -2 हो गया, तो यहाँ पे पॉइंट कितना आ गया, -2,3, ये तुम ऊपर ही हो। और वैसे अगर तुम्हें ऐसे समझना नहीं है तो ऐसे समझ सकते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट है और ये फोर्थ है। एक और वो होता है, सिमेट्री होती है, जिसको हम बोलते हैं लाइन के थ्रू। जैसे ये लाइन सिमेट्री, ओरिजिन के थ्रू ये लाइन है, फिर इसके ठीक बिल्कुल लाइन सिमेट्री कहते हैं इसको, एकदम इस तरफ को, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होगा, ये जो यहाँ पे पॉइंट आएगा, इसको तुम बोलोगे -2, -3, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा एक एनालिसिस था जिसको हम लोग यूज़ करने वाले थे। एक तो मैं इसको यूज़ करूँगा और एक मैं पोलर कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करूँगा, और तुम देखना कितनी जल्दी हम लोग एलिड एंगल्स को प्रूव कर देंगे, बहुत ही स्पीड में करेंगे, बहुत ही जल्दी समझ में आएगा, और मतलब 1 सेकंड में निकाल भी सकते हो तुम बल्कि। तो समझते हैं,
तो सबसे पहला जो हमें रूल सॉर्ट ऑफ पढ़ना है वो ये है कि मानो कॉस है, ठीक है, कॉस थीटा होता है, तो कॉस के अंदर अगर मैं माइनस थीटा डाल दूँ, मानो तुमसे बोल रहा है कॉस माइनस 30 डिग्री बताओ, ठीक है, तो वो एक्चुअल में कॉस 30 डिग्री के बराबर ही होता है, यानी कॉस माइनस थीटा जो है वो एक्चुअल में कॉस थीटा के बराबर ही होता है। ऐसा क्यों हो रहा है वो समझते हैं अभी, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं साइन के अंदर माइनस थीटा डालता हूँ, अगर मैं साइन के अंदर माइनस थीटा डालता हूँ तो माइनस एक्चुअल में बाहर आ जाता है। अब ये एक्चुअल में हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है, ठीक है। अगर हमको अगर ये दोनों मिल गए तो tan निकालना बहुत सिंपल काम है। tan कैसे निकालोगे, चलो मतलब तुमसे किसने बोल दिया कि tan माइनस थीटा निकालो, तो tan माइनस थीटा कैसे निकलेगा, अरे दोनों को डिवाइड कर दो, क्या साइन माइनस थीटा डिवाइड बाय कॉस माइनस थीटा, ठीक है ना। अच्छा, अब साइन माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा, एंड कॉस माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, तो ये कितना हो गया बोलो, अरे ये कितना हो गया, ये क्या है, tan थीटा, सो माइनस ऑफ tan थीटा, तो ये हमारा क्या बन गया, ये बन गया हमारा tan ऑफ माइनस थीटा जो है वो तो tan थीटा के बराबर है। पहले भी हम इन दोनों का प्रूफ देखेंगे, उसके बाद हम बाकी समझते हैं। तो पहला रिजल्ट ये होगा, फिर बी है ना, और ये हमारा सी तो इसी से निकल जाएगा इन दोनों से, ठीक है। मतलब पहले चलो मैं ये कर देता हूँ, फिर इसी का ठीक उल्टा कर दो, सो कॉट माइनस थीटा, सो कॉट माइनस थीटा क्या होगा बोलो, तो देखो कॉट माइनस थीटा क्या होता है, कॉस अपॉन साइन, यानी कि वो होगा माइनस कॉट थीटा, यहाँ पे ये है माइनस टेन थीटा, ठीक है ना, ये चीज़ समझने वाली है। अच्छा, अब ई पे आ जाते हैं, तो अब ई मानो मेरा है कोसेक थीटा, कोसेक माइनस थीटा, तो कोसेक माइनस थीटा क्या होता है, वन अपॉन साइन माइनस थीटा, राइट, दैट इज व्हाट, दैट इज माइनस वन अपॉन साइन थीटा, राइट, ठीक है। तो ये हो गया माइनस वन अपॉन साइन थीटा, यानी कि माइनस कोसेक थीटा। सो कोसेक माइनस थीटा जो होता है वो माइनस कोसेक थीटा का मतलब बेसिकली इसका अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो बस ये बोला है यहाँ पे कि मानो कॉट माइनस 30 और किसी ने बोल दिया कॉट माइनस 30 डिग्री बता, तो वो किसके बराबर होगा, माइनस कॉट 30 डिग्री के बराबर होगा। सिमिलरली किसी ने बोल दिया मानो कि कॉस माइनस 60 डिग्री बता, तो मैं बोलूँगा यार ये तो कॉस 60 के बराबर ही है, ये तो कॉस 60 डिग्री के बराबर ही है, यानी कि 1/2 है, ठीक है। तो कॉस माइनस 60 किसके बराबर हो गया, 1/2 के। सिमिलरली किसी ने बोल दिया कि साइन माइनस 60 डिग्री बताओ, तो तुम क्या बोलोगे, ये होगा माइनस साइन 60 के बराबर। अब साइन 60 कितना होता है, √3/2, ठीक है, पर यहाँ पे माइनस है तो माइनस √3/2, ठीक है, इस टाइप से हो रहा है। पर ये ऐसा हो क्यों रहा है वो समझते हैं अभी, ठीक है ना, वो चीज़ समझते हैं हम लोग। पर अभी पहले एक और निकालना रह गया हमारा एफ, तो एफ क्या है, एफ है हमारा सेक माइनस थीटा, राइट। तो सेक माइनस थीटा कितना होगा, बिल्कुल इसी लॉजिक से आ जाएगा, वन अपॉन कॉस माइनस थीटा, ठीक है। हमको पहले से पता है कि कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, सो यहाँ पे तो कॉस थीटा ही आ जाएगा, तो बेसिकली ये हो जाएगा सेक थीटा, ठीक है। तो ये सब तो चलता रहेगा। अब मेन जो पॉइंट है वो तुम्हें ये समझ में आ गया कि यार ये जो चार है ना, ये जो चार है ये जो चार हैं ये हमेशा साइन और कॉस की हेल्प से निकल जाएंगे, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ तुम्हारे लिए, अभी जितने भी मैं डेरिवेशन कराऊंगा उसमें सिर्फ और सिर्फ मैं साइन और कॉस ही बताऊंगा तुम्हें, उसके बाद आखिरी में पूरी बढ़िया करके एकदम जनरलाइज कर लेंगे हर चीज़ को, और उसमें फिर मैं तुम्हें हर एक के बारे में बता दूंगा, राइट। तो अभी हम पूरा एनालिसिस जो है वो साइन और कॉस के बारे में करने वाले हैं, ठीक है। तो काइंड ऑफ ये तो मैंने एक नोट टाइप का दिखा दिया, ये दिखाने के लिए कि हर काम साइन और कॉस से करेंगे और फिर बाद में जाके उसको एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। तो अब समझते हैं कि यार ये चीज़ क्या है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बिलीव मी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। कॉस माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, ठीक है, एंड सिमिलरली साइन माइनस थीटा जो है वो किसके बराबर है, माइनस